with Mohanlal Badoli, a very senior leader of the Bharatiya Janata Party. He has recently been appointed the president of the Haryana BJP. He has been associated with the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, for several decades. Elected 5 years ago when the assembly elections in Haryana took place from Rai constituency, which is in Sonipat. In the recent Lok Sabha elections last month, he lost from Sonipat, but with a margin of about 21,000 votes. I'm Jyoti Malhotra with the Tribune, and I have my colleague Pradeep Sharma with me. And today we have invited Mr. Badoli here to the Tribune offices here in Chandigarh to interact with us for an interview show that the Tribune has just launched called Decode Haryana. In the run-up to the assembly elections in Haryana, a very important election. As we know, the BJP is in power with Naib Saini, the Chief Minister of Haryana. बदौली जी, आपका द ट्रिब्यून में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी बहन ज्योति मल्होत्रा जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, उसकी बधाई भी आपके दर्शकों को भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बदौली जी, ये बताइए सबसे पहले कि अभी हाल ही में आप नियुक्त किए गए हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर बहुत हलचल चल रही है, बहुत फैक्शन फाइटिंग है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 9 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली और उसी दिन से निरंतर पार्टी के काम में लगे हैं। और मुझे बड़ा आपने जो प्रश्न किया है कि बड़ी फाइटिंग है जी। और ये नहीं, आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर बहुत सारे आपके फैक्शंस हैं, बहुत सारे जो है, एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी, दूसरी तरफ मैं और नाम नहीं लूंगी लोगों का, लेकिन आप बताएं। हमारे पार्टी का एक इतना बड़ा सिस्टम है जी, लाखों कार्यकर्ता हैं और इतने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं जी जी, वो एक परिवार की तरह रह के और परिवार के भाव से ही समाज में सेवा ही संगठन, जो सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उसी पर हम काम करते हैं। और बड़ी आसानी के साथ जो जनता की जो समस्याएं जिस प्रकार की होती हैं, उन समस्याओं को ऊपर नेता तक आने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत आसानी से, क्योंकि निरंतर। और परिवार के अंदर भी झगड़े होते हैं, ये भी आप कहना चाहेंगे शायद? परिवार में जो झगड़े होते हैं वो पारिवारिक झगड़े, वो आसानी से हल होने वाले होते हैं और हम उसी भाव से काम करते हैं। जी जी जी। और आज मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हमारा एक ऐसा बूथ तक का आज 19,812 बूथ हरियाणा प्रदेश में है जी। अभी नई वोटर लिस्ट बनेगी, हो सकता है ये बूथ 20,000 हो जाए। और हमारी एक ऐसी रचना है कि हम संगठन की तरफ से और एक विचार के साथ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र की भावना लेके काम करता है। और आपने दूसरी पार्टियों में देखा होगा, दूसरी पार्टी के लोग अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने जाति के लिए करेंगे, और क्षेत्रवाद भी उनके अंदर कहीं रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो राष्ट्र का विचार है, पूरे देश के लिए काम करते हैं। इसलिए हमने नारा, हमारी सरकार ने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। लेकिन आपके प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो ये भी माना जा रहा है कि इस दफ़ा अभी 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है बड़े जोर शोर से, एक भूपिंदर हुड्डा जी हैं जो एक हरियाणा मांगे हिसाब एक कैंपेन चला रहे हैं, फिर कुमारी शैलजा जी हैं, फिर और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इनके सामने आप, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी क्या कहें, ढीली पड़ रही है। ये जो बोला है आपने, ये हुड्डा मांगे हिसाब, अच्छा, वो अपने बेटे को स्थापित करने में लगा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लगा है। उधर सोनिया गांधी अपने बेटे को स्थापित करने में लगी है, उधर हरियाणा में हुड्डा जी अपने बेटे को स्थापित करने में लगे। लेकिन जो कांग्रेस का जो मूल कैडर है, जो वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं दुखी है।
और कुमारी शैलजा की हालत आपने अभी यात्रा उन्होंने शुरू करी है और उस यात्रा में कहीं आधे नेताओं के फोटो हैं, आधे के नहीं हैं। और जब उनकी यात्रा होती है तो उनके उसमें फोटो नहीं होते हैं। तो बहुत भारी मतभेद है। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का शासन भारतीय जनता पार्टी के समय में हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता का जो सेवा करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से योजनाएं चलाई जी और जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। डोली जी, आपने कहा, आपने नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक जी, पर ऑपोजिशन का हमेशा ये आपके एलिगेशन लगता रहता है कि बीजेपी 35 वर्सेज एक की राजनीति करती है, जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति करती है। ये आपका नारा अलग है पर एक्चुअल में जो आप करते हैं ये वो अलग चीज करते ये हैं। कांग्रेस आप कैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसा करती है। अब वो कभी कहेंगे ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कहीं कहेंगे ये जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे अगर सरकार का आकलन करेंगे, सरकार में कितनी बड़ी भागीदारी जाट समाज की है। आप कहीं संगठन में बात करेंगे तो कितनी बड़ी भागीदारी आज हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी जाट समाज से ही है। हमारी कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पर आपको इस प्रकार का हमारे ना संगठन में नज़र आएगा ना सरकार में आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस प्रकार का काम करती रही है और उनके समय में ऐसा होता रहा है। और ये जो अब चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में भी आपने देखा है कि बराबर वोट मिली है और सब बूथों पर वोट मिली है, सब समाज की वोट मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का प्रचार हमेशा रहता है। तो ये फिर अगर बराबर आप कह रहे हैं वोट मिली है, तो लोकसभा में जो आपकी वोट 2019 में 58% थी वो घट के 46% कैसे रही? मतलब कांग्रेस की ऑलमोस्ट 28% से 46%, 47% वोट, मतलब ये मतलब मोदी वेव के बावजूद आपको इतना एंटी इनकम्बेंसी क्यों फेस करना पड़ा? ये अगर आप देखेंगे, पूरे आंकड़े देखेंगे तो पिछले अगर चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो उस चुनाव में और इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 13 लाख वोटें हमारी घटी हैं। कांग्रेस की 26 लाख वोटें बढ़ी हैं। लेकिन जो वो वोट बढ़ी हैं, जेजेपी का वोट था, इनेलो का वोट था, बहुजन का वोट था, जो अन्य पार्टियों का वोट था, आम आदमी पार्टी का वोट था, वो सारा एक जगह शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट और आप कह रहे हैं कांग्रेस में हुआ, बीजेपी में नहीं हुआ? वो शिफ्ट उधर जिस प्रकार के वोट परसेंटेज आई है, हमारी 13 लाख वोट घटी है, उनकी बढ़ी है। तो जो दूसरी पार्टियों की घटी है वो घटी है तो कांग्रेस की बढ़ी तो उनके पास क्यों गई है? जो 13 लाख वोट जो घटी है वो आपके पास क्यों नहीं आई? ये इस प्रकार का एक वातावरण जो इन्होंने बनाया था, उसमें कहीं इनको सफलता मिली है। तो आपको आपकी चूक मिली है, आपको लगता है कि आपकी चूक हुई है? अगर उसका पूरा आकलन करेंगे तो 44 विधानसभा सीटों पर हम जीते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायकों में से हम 44 सीट पर जीत के आए हैं। कुछ सीटों पर जैसे हम हारे हैं जहां हमारे विधायक हैं, कुछ सीटों पर जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं तो वो भी 12 सीटों पर आ रहे हैं। तो जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां भी हम बढ़त लेके आए हैं, कहीं हम विधायक थे तो वो बढ़त लेके आए हैं। और ये आने वाला जो चुनाव होगा, ये इसमें जिस प्रकार से जब चुनावी मूवमेंट चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। तो आप मतलब आप कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या एजेंडा लेके जाएंगे? बिकॉज आप एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस कह रही है, दूसरा कह रहे हैं भी पोर्टल्स लोगों के जी का जंजाल बने हुए हैं, काम हो नहीं रहे लोगों को, पार्टी वर्कर्स में काफ़ी निराशा है भी लोगों के काम नहीं हो रहे पार्टी में। तो मतलब आप इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन में क्या एजेंडा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन के साथ लगा है। वो हमारी जो पार्टी की योजना है, हमारी बैठकें हैं, हमारा बूथ का संपर्क है, हमारा मंडलों का संपर्क है और हमारी जो काम करने का तरीका और जो 10 साल की हमारी सरकार की उपलब्धि है, जो 10 साल में हमने जनता के लिए काम किया है, उस काम को लेके जाएंगे। और जिसको अगर कोई लाभ से बचा है उसको भी लाभ दिलवाने का हमारा प्रयास। आपने देखा होगा हमारी सरकार 2014 में आई, उसमें हरियाणा प्रदेश में
1000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन थी। हमारे शासनकाल में वही वृद्धावस्था पेंशन आज 3000 रुपये है। कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, उन्होंने 700 रुपये वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है 14 फसलों पर एमएसपी रेट पर हमने खरीदने का काम किया है। हमने किसान की आय बढ़े इस प्रकार का काम किया है। हमने गरीब लोगों को, अभी आपने देखा होगा 17,500 ऐसे परिवारों को 100 गज के प्लाट जिनके पास मकान नहीं थे उनको देने का काम किया है। अभी हमने नगर दर्शन में जो योजना चलाई है, नगर के अंदर भी 50 गज का प्लॉट बड़ी 6,000 लोगों को देने का काम किया है। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं। और इस प्रकार से सबको रहने का छत मिले, जो मोदी जी की योजना है उसको पूरी तरह से लागू करें। और पहले आपने सरकारें जब भी देखी होंगी, गरीब आदमी सरकार को ढूंढता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब को ढूंढती है और गरीब को ढूंढ के उसको लाभ देने का काम करती है। आपने अभी देखा होगा आज ही बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा होगा, जो 7500 टीचरों की भर्ती हुई है। हमारे 10 साल के शासन में 1,32,000 सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर देना, बगैर पर्ची खर्ची के देना, पारदर्शिता के साथ देना, कोई भी एक भी आरोप ना लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, एक भर्ती रोको गैंग उन्होंने बना रखा है, वो कोर्ट में चले जाते हैं और जिस प्रकार से वो कोर्ट के अंदर तथ्य प्रस्तुत करते हैं, कहीं भी हमारी कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई। लेकिन बदौली जी इस सब के बावजूद, बदौली जी इस सब के बावजूद अभी हाल ही में जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी घाटा हुआ है। 5 सीटें आप लोग हारे हैं, तो इसके भी तो कुछ हम मायने भी निकाल सकते हैं। हम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संविधान की किताब को लेके जी जो एक भ्रमित करने का काम किया, और वो कैसे भ्रमित करने का काम 400 पार का नारा ये इसलिए बना है कि इस संविधान को बदल देंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का एक झूठा प्रचार। तो क्या आप मानते हैं भी लोगों ने वो चीज मानी एक तरह से? जिस प्रकार से उन्होंने किया, खुले मंचों पर किया, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश की जो लोकतंत्र का बड़ा मंदिर संसद के अंदर बोला, झूठ बोला कि हमारे अग्निवीर के जो जवान हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, किस प्रकार से कितनी बड़ी झूठ बोलने का काम किया, किस प्रकार से संसद के अंदर भी किताब को लेके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे। जितने भी संशोधन हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब शासन रहा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में रहा, जो परिवर्तन हुए हैं, और कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से अपने शासनकाल में सुधार हुए हैं। आज ये संशोधन समय के अनुसार जनता को किस प्रकार तो कौन से कारण थे बदौली जी? अग्निवीर का कारण था, क्या लगता है आपको? अग्निवीर का कारण था जिसकी वजह से आप हारे हैं? जो आपकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके कारण से हारे कि बहुत जो खास करके जो यूथ है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? आज देश में जो युवाओं को रोजगार देने का इतना बड़ा सेक्टर डेवलप किया है, आज 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो योजना सरकार नहीं सर, हरियाणा के बारे में बताइए आप। मुझे ये बताइए कि आप हरियाणा में 5 सीटें क्यों हारे? आज हरियाणा के युवाओं को कौशल रोजगार के माध्यम से भी हमने 58,000 नौकरियां हमने दी हैं। अभी 50,000 नौकरियां और देनी हैं और 1,32,000 हमने वो सर बात ठीक है। जैसे अब कौशल निगम की आपने बात की, कांग्रेस का मेनली ऑपोजिशन का ये एलिगेशन है भी कौशल निगम में आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रहे हैं, आप पक्की नौकरी नहीं दे रहे, और उसमें भी दूसरी बात यह है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है भी, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रहे हैं, पक्की नौकरी सरकार ने ऑलमोस्ट देना बंद कर दिया, ये एलिगेशन है। ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाना और एक रोजगार देना, वो सरकार का काम भी करना और बजट को देखते हुए सारी चीज़ों का समाधान करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी को अच्छे से सरकार ने लागू किया है। और हमारी प्रत्येक पॉलिसी से जो बेरोजगार युवा हैं वो संतुष्ट भी हैं। और सबसे बड़ी नौकरी का जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर है। आज जिस प्रकार से हमारे नए नए उद्योग लगे हैं, नए उद्योगों का जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो भागीदारी है वो अन्य प्रांतों से हरियाणा आगे है। आज हरियाणा
रोजगार देने वाला प्रदेश बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। तो और अग्निवीर का आपने जो देखा इतना होगा बड़ा जितनी भी सड़कें बनी है आज हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार की सड़कें बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी है। 2014 से पहले का भारत अगर देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, 2014 से पहले के हरियाणा में किस प्रकार की सड़कें थी, किस प्रकार की रेलवे की कनेक्टिविटी थी, किस प्रकार से व्यायामशालाओं की, स्टेडियम की, स्कूल की, जिस प्रकार के हॉस्पिटल बने, हर मामले में हरियाणा। अच्छा बदौली जी, मेरा दो सवाल है आपसे। सबसे पहले तो अग्निवीर का जो मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हरियाणा में खास करके हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो आर्मी में जो है फौज में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन इससे बहुत उनको नुकसान पड़ा। आज हमारे देश की सेना युवा रहे और इस प्रकार की एक अच्छी सोच लेके आए कि सोशल सिक्योरिटी भी मजबूत हो। अगर उसमें से कोई फौज में रहना चाहेगा तो फौज में भी रहेगा, फौज में नहीं रहना चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहेगा वो रहेगा, कोई अपना काम व्यापार करना चाहेगा तो वो भी करेगा। और उसमें भी हमने रिजर्वेशन देने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक अग्निवीर का युवा, उसको सरकार ने गारंटी दी है, रोज़गार की गारंटी दी है, उनके काम की गारंटी दी है। एक पॉलिसी हमने बनाई है, हर जगह उनकी रिजर्वेशन रखी है। और जितने हरियाणा प्रदेश के युवा अग्निवीर से ट्रेंड होके वापसी में आएंगे उन सब के लिए रोजगार की व्यवस्था, उन सब के लिए व्यवस्था। आपने सर पार्टी की बात की भी, आपके सारे लीडर साथ हैं। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, ज़्यादा लोग बात नहीं करते बाहर। एक आपके यूनियन मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत, वो अपनी बात बड़ी बखूबी कहते हैं। कुछ बातें वो पार्टी के खिलाफ भी जाती हैं, जैसे डीलिमिटेशन की उन्होंने बात की भी, ये डीलिमिटेशन हुई है वो अहीरवाल को नीचा करने के लिए हुई है। प्लस गुड़गांव में जो जितना भी सैनिटेशन व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, उन्होंने कहा है ये सारी सरकार की कमी है। ये काफ़ी मुद्दों पे वो सरकार पे या पार्टी पे निशाना साधते रहते हैं। आपका क्या कहना है? ये अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही खासियत है, वो सच्चाई को बोलते भी हैं, वो छुपाते नहीं हैं। और राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो जब उनको कहीं कोई ऐसी कमी नज़र आई होगी तो उन्होंने सरकार को सचेत किया है। और ये अच्छी बात है अपनी सरकार की, अगर कोई कमी है उसको बता देना और उसको दूर करना। आज आप देखेंगे उनके बयान के बाद उसमें बहुत सारा सुधार हुआ है और सफाई व्यवस्था। तो आप चाहेंगे भी और भी सीनियर लीडर ऐसी बातें करें? अगर कोई पार्टी का सीनियर, हमारे अलग अलग प्लेटफार्म पे बैठ के होती रहती है और हम विचार करते रहते हैं। और कभी कभी कोई बात उनके मुंह से पब्लिकली भी निकलती है और उसका भी एक मैसेज होता है और उसमें कोई हमारी पार्टी में किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। तो मतभेद है, मनभेद नहीं। हमारी पार्टी में यही खासियत है, हमारे मनभेद नहीं है। और हमारे जो मतभेद की भी बात है वो थोड़े टाइम के लिए किसी मुद्दे पर होती है और उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये बताइए कि मनोहर लाल खट्टर जी जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, अब उनको दिल्ली भेजा गया है, तो ये चुनाव के साथ जुड़ेंगे? क्योंकि अभी तक तो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो जुड़ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में 1994 से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम किया। उससे पहले वो संघ के प्रचारक रहे हैं। वो आज भी उसी भाव से काम करते हैं और उन्होंने अपने समय में ये बात बोली थी कि मैं उसी भाव से मुख्यमंत्री का, जैसे ऊपर से आदेश आ, आपने दूसरी पार्टियों में देखा होगा, अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई बदल दे और दूसरी पार्टियों में ऐसा हो जाए तो कितने झगड़े होते हैं, किस प्रकार की क्या क्या खबरें सारी चलती हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार अपनी पार्टी के प्रति होता है। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक किस प्रकार से एक मैसेज राजनीतिक लोगों के लिए सीखने के लिए भी और समझने के लिए भी कितने बड़े मन के साथ, कितने साधारण तरीके से नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसी दिन से वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और मनोहर लाल जी आज लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने और आज केंद्र में मंत्री हैं। किस प्रकार से पूरे देश की चिंता करते हैं। ये पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रांतों में जाकर प्रवास भी कर लिया होगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका इसी प्रकार का है। वो अपने काम में बहुत गहराई के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ और पूरी जानकारी के साथ अपने विभाग का काम करते हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे जो उनको ऊर्जा मंत्री की जिम्मेवारी मिली है, पूरे देश में बिजली के बारे में बहुत बड़ा सुधार होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं सर मनोहर लाल खट्टर जी सरकार चला रहे हैं, उनकी जो टीम मनोहर है
अभी भी सीएमओ में वही है सारे ऑफिसर, वो रिमोट कंट्रोल वही कर रहे हैं। ये सरकारी अधिकारी हैं, वो सरकार के अधिकारी हैं, वो कोई मनोहर लाल जी के अधिकारी नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे जब तक थे। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो वही अधिकारी उन्हीं के आदेश को मानते हैं। लेकिन वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास है। एक आपने आरएसएस की बात की, आप भी आरएसएस से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, 35 साल 40 साल आपको हो गए। तो पिछले इलेक्शन में ऐसे लगा भी आरएसएस और बीजेपी में कोई कोऑर्डिनेशन थोड़ी कम थी, तो जिसकी वजह से ये एक व्यू है भी, और रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं आए। ये बात हम अनेक बार बोलते हैं और ये कई दफे मीडिया में भी छपता है। आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है जी। एक स्वयंसेवक के नाते कोई भी राजनीति कर सकता है, लेकिन आरएसएस की सीधी दखलंदाजी कभी भी हमारी पार्टी में नहीं रहती है। कोई भी संघ का स्वयंसेवक राजनीति में आता है, वो काम करता है स्वयंसेवक के भाव से काम करता है। लेकिन ये आरोप बार बार लगता रहता है, संघ नाराज है। संघ क्यों नाराज? देश में अच्छे काम होंगे तो संघ हमेशा सरकार की तारीफ भी करता है। इस चुनाव में जब अच्छे काम हो, कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रकार का एक बार कहा था कि संघ जो है बीजेपी के लिए काम करता है, तो माननीय संघ चालक जी ने उस समय भी यही बात कही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग चाहेंगे तो हम स्वयंसेवक उनको भी दे सकते हैं। वो तो सोच होनी चाहिए। तो संघ का स्वयंसेवक इस देश के लिए काम करता है, देश अच्छे से अच्छा, हमारा देश मजबूत रहे, इसकी भाव को लेकर काम करता है। तो ऐसे लोग अगर कोई सलाह दें, किसी सरकार को सलाह दें, तो सरकार ने उसकी बातों को मानना चाहिए। तो ये जो इस सब के बावजूद इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कि संघ के जो लोग हैं, जो कार्डर्स हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो इतनी मन लगाकर उन्होंने काम नहीं किया जो प्रदीप जी अभी कह रहे थे? तो ये मैं कहूंगी जैसे आपका अपना चुनाव है, आप भी करीब 20-21 हजार वोटों से हारे एक तरह का ये कहते हैं आपके पार्टी वर्कर जो बूथ लेवल पार्टी डिस्कनेक्ट था, लीडरशिप एंड ग्राउंड लेवल वर्कर एक रहा, वो एक कारण रहा आपके पार्टी में इंटरनल डिस्कशन में भी आया। मतलब उसको आप 1.5-2 महीने में कैसे, मतलब हमारी पार्टी का कार्यकर्ता वो समझ चुका है किस प्रकार से जहाँ जहाँ हम कमज़ोर रहे हैं, जिस सेक्टर में हम कमज़ोर रहे हैं, वो सारा हमारे ध्यान में है और हमने उस पर फोकस किया है। और नहीं, तो ये जो कमजोरी है, ये इसको आप मानते हैं, इसको कबूल करते हैं? जो कमजोरी जहाँ जिस बूथ पर हमारे हैं, हम जिस बूथ को जीतने में कामयाब नहीं हुए, तो वहाँ हमारी कोई ना कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को हम दूर करेंगे और उस काम में हम लगे। तो अब जैसे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, माना जाता है भी ये जो डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की होनी है, प्लस आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन भी है, जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कुछ और पार्टियां भी, किसान पार्टी भी है। तो आप क्या समझते हैं जो और पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, उनका कितना रोल रहेगा इलेक्शन में? हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीब के लिए, चारों वर्गों के लिए काम किया है। और जो बात आपने अभी की है कि ये पार्टियां हैं, वो पार्टियां भी अपने ढंग से चुनाव लड़ेंगी और उन्हें लड़ना भी चाहिए। और ये जो गठबंधन बना है, बीएसपी का, इनेलो का गठबंधन बना है, हरियाणा प्रदेश में पहले भी बहुत सारे गठबंधन बने हैं, बहुत सारे गठबंधनों की सरकारें भी बनी हैं। और जब कोई कमी रहती है तो पीछे हमारे 40 विधायक थे, जेजेपी के साथ हमने 4.5 साल तक सरकार चलाने का काम किया है। तो यहाँ सब प्रकार का अनुभव है, लोगों को सब प्रकार की जानकारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नायब सिंह सैनी जी के काम को, नायब सिंह सैनी जी की सरकार की जो सोच है, जिस भाव के साथ वो काम कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा जन समर्थन हरियाणा प्रदेश की जनता देगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपने महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन महिलाओं को लेकर खास करके जो आपके महिला खिलाड़ी हैं हरियाणा से, बहुत सारी लड़कियां जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा खेल खेल रही हैं। अभी जो पेरिस में जो ओलंपिक्स जो खेल चल रहे हैं, उसमें भी इन भारतीय जो कंटिजेंट है, हमारा जो स्क्वाड है, उसमें 40% लड़कियां हैं, बहुत सारी हरियाणा से हैं। लेकिन एक जो सवाल ये है कि अभी पिछले साल में हमने देखा कि जो खास करके कुश्ती से जो जुड़ी हुई जो लड़कियां हैं,
दिल्ली में आपको भी याद होगा जंतर मंतर में बहुत उन्होंने जो प्रोटेस्ट हुए थे, नारे लगे थे, एक आपके ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद को लेकर, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो मोलेस्टेशन के जो चार्जेस लगे थे। ये आपने देखा होगा कि 2014 से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और दोनों सरकारों ने खिलाड़ियों के लिए जो काम किया है, आपने देखा होगा जब भी मेडल आते हैं तो हरियाणा की बड़ी भागीदारी होती है जी। चाहे कोई भी खेल हो। अभी मनु भाकर जो हमारे हरियाणा की बेटी है, इस देश की बेटी है, इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने का जो काम किया है और पूरे हरियाणा के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आज पेरिस ओलंपिक में जो मेडल लेके आई हैं वो पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये मेडल जीतने का काम किया है। और ये जितने भी खिलाड़ी आए हैं, और खिलाड़ी के आंदोलन की आपने बात की है, जिस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ आंदोलन चला, किस प्रकार के लोगों ने उनको समर्थन किया, किस प्रकार से उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का जिन लोगों ने किया और वो खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति करने का प्रयास किया, ये उनके लिए शोभा नहीं देता था। लेकिन वो खिलाड़ियों को भी राजनीति में लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि जो मेडल जीतने वाली बबीता फोगाट को हमने विधानसभा का चुनाव लड़वाया, हमने योगेश्वर दत्त पहलवान को चुनाव लड़वाया। हम ऐसे लोगों को आगे राजनीति में काम करने का पूरा मौका देते हैं और उन्होंने देश के लिए काम किया है। देश के तिरंगे का जो सम्मान पूरी दुनिया में, जब वहाँ हमारी धुन बजती है, राष्ट्रीय धुन बजती है और किस प्रकार से तिरंगे का सम्मान होता है, उसी एक खिलाड़ी पूरी दुनिया में जब भारत का सम्मान करता है तो हमारी पार्टी उनका भी सम्मान करती है। और जब भी बातचीत का रास्ता था हमने उसको अपना के रखा। और खिलाड़ियों के मान सम्मान में हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की बहुत बड़ी सोच है। हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ती है। आखिरी सवाल प्रदीप जी, फिर रौली साहब, अब तो इलेक्शन सर पे है और पार्टी ने अपने पार्टी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का काम भी शुरू कर दिया होगा, तो मतलब हमें भी सुनने में ये आता है भी जो 40-48 आपके विधायक हैं सबको शायद पार्टी रिपीट करने के मूड में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी। आपके मतलब क्या क्राइटेरिया क्या होने वाला है? ये हमेशा से ही जब भी चुनाव हुए हैं, जब से भी लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, सभी पार्टियों का सिस्टम रहता है। थोड़े बहुत लोगों के टिकट अदला बदली हो जाते हैं, कुछ नए लोगों की भागीदारी हो जाती है। और जब तक 25% की भागीदारी नहीं ना हो तो नयापन कैसे आएगा? साल में तो आप कह रहे हैं पेड़ के पत्ते ही बदली हो जाते हैं। 10 एमएलए टिकट करने वाले 25 नहीं, कुछ मतलब ऐसा एक रहता है नए लोगों को। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एमएलए की टिकट कटेगी। हमने 90 लोगों को चुनाव लड़वाया, उस 90 में से 25% की भागीदारी नए लोगों की हो जाएगी। हो सकता है विधायक वही रह जाएं, जो चुनाव हार गए थे वो नए उम्मीदवार आ जाएं। तो ऐसे एक नयापन थोड़ा थोड़ा पार्टी में भी होता है, हमारे संगठन में भी होता है। और ये वर्षों से चला हुआ, कोई नया नहीं होगा कि अब की बार जो है अलग तरीके से कोई क्राइटेरिया होगा। और जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है, पार्टी का चयन प्रक्रिया में लास्ट में जाके वहीं विनेबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा रहता है कि भाई किस समीकरण से कौन सा नेता। एक पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में भी दूसरी पार्टियों में भी कई उम्मीदवार होते हैं और 2-3 उम्मीदवारों में मेन होता है, उनमें से एक का सिलेक्शन करना होता है। तो किसका भाग्य कब आगे आ जाए, भाग का भी खेल होता है। और राजनीति है ये, तो सारी संभावनाएं खुली रहती है। अब चुनाव भी हमारे, जैसे प्रदीप जी ने कहा, भी 1.5-2 महीने में चुनाव भी अब आ जाएंगे। बिल्कुल, अब और तो आपके साथ 90 दिन के अंदर तो चुनाव भी हो जाएगा, सब कुछ काम सारा 90 दिन का खेल। और आपके साथ हम भी बातें करते रहेंगे और आपकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हम ट्रिब्यून के अंदर हम चाहेंगे कि आप अपनी बात आके यहाँ रखें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। ट्रिब्यून के अंदर इसी प्रकार से अपनी बड़ी बहन के साथ हम बातचीत करते बहुत रहेंगे, धन्यवाद आते आपका, रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी, दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये हमारा एक नया शो है डिकोड हरियाणा के नाम से, जहाँ पे हम सारे इश्यूज़ को जो लेकर उसकी बारीकी से एक उसका जायज़ा करते हैं। और आप लोग सब ट्रिब्यून अखबार को तो पढ़ते ही आए हैं। ये हमारी हिंदी की दैनिक ट्रिब्यून है।
इसको भी पढ़िए, और पंजाबी ट्रिब्यून भी जो है, और हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, द ट्रिब्यून @द ट्रिब्यून चंडीगढ़।